लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनका क्या व्यू है इस मामले को लेकर, क्योंकि मोरवा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी शासकीय भूमि पर बसती है, जिन्हें लेकर के अमानवीय व्यवहार देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एनसीएल प्रबंधन उन्हें पट्टेधारकों के तर्ज पर मुआवजा नहीं दे रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहाँ के समाज सेवी नरेंद्र चंद्र सिंह जी की क्या राय है, जानेंगे। देखिए, मोरवा का विस्थापन तो अब हम सभी का दुर्भाग्य कहा जाएगा। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मोरवा भी विस्थापित हो जाएगा, और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बिताने के लिए आदमी अपना अपना बसेरा बनाया था। लेकिन एनसीएल का ग्रहण तो लग चुका है और मोरवा तो उजड़ने के कगार पर है, परंतु मोरवा के लोगों को एनसीएल जो है विलोपित करता जा रहा है। और इसमें कहीं न कहीं सिंगरौली जिले का प्रशासन भी उसमें तटस्थ दिख रहा है, जबकि माननीय जिले के प्रशासन को चाहिए कि मोरवा के व्यापारी, मोरवा के रहने वाले, मोरवा के गरीब अमीर जो भी हैं, उनको मोरवा के करीब जो जगह है जहां पर लोगों को पसंद है, पहले से भी यहाँ के लगभग सक्षम व्यापारियों ने, सैकड़ों लोगों ने अपनी जमीन बसेरा बनाने के लिए 1 नंबर 2 नंबर जो वार्ड संख्या है उसके करीब लोग जमीन ले चुके हैं। और उनकी मंशा को भी देखते हुए मोरवा को मेन रोड के NH-39 के उत्तर दिशा में बसा देना चाहिए। वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की बहुत सारी जमीनें हैं जो जंगल विभाग को पेड़ पौधा लगाने के लिए दिया गया था, जिसमें एनसीएल ने पैसा खर्च किया था, लेकिन पेड़ पौधे नहीं लग पाए, वैसे ही जमीनें पड़ी हैं। आज जिला प्रशासन को चाहिए कि वो जमीनें अपनी वापस लेकर के मोरवा को एक न्यू मोरवा के नाम से बसाहट कर दिया जाए, और पेड़ पौधा लगाना है तो उन्हें जो भलगढ़ की जमीन है वहाँ दे दिया जाए। वो एनसीएल अपने खर्चे से एक बढ़िया अच्छा सुंदर सुसज्जित जंगल बना दे वहाँ पर, जिससे वहाँ का पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं लोगों को सही तरीके से उनका मुआवजा दिया जाए। अभी भी हम सुनने में आता है पेपरों से और व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं न कहीं एनसीएल बहुत सी चीज़ें अभी छिपा करके रखी है जो ओपन नहीं कर पा रहे, जिससे पब्लिक गुमराह है कि उनको मुआवजा कैसे, किसका मिलेगा, किस पर सलोसियम मिलेगा, किस पर ब्याज मिलेगा, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक रेट लिस्ट जरूर आई है, लेकिन उसमें अभी भी लोग कंफ्यूज में हैं कि इस रेट लिस्ट को ही फाइनल माना जाए या सलोसियम इस पर मिलेगा, ये कहीं उसमें इंगित भी नहीं है, और कई लोग पूछते रहते हैं। इसलिए इसे एनसीएल को क्लियर करना चाहिए कि हम परिसंपत्तियों पर ब्याज देंगे कि नहीं, हम जमीन का ब्याज किस सन से देंगे, हमारा जो रेट लिस्ट है उसमें सलोसियम प्लस है या इसके बाद दिया जाएगा, ये तमाम लोगों के लिए कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबके आशियाना लिए जा रहे हैं और इतनी मेहनत से लोग बसे हुए हैं, इनको हटाया जा रहा है। तो माननीय निवर्तमान सीएमडी साहब ने जो कहा था कि मैं बसाहट को एक नज़ीर पेश करूंगा भारत में कि एक सुसज्जित अच्छी बसाहट दी जाए, लेकिन वो तो बेचारे चले गए। लेकिन वर्तमान सीएमडी साईं राम जी हैं, वो उनकी गतिविधि और उनका मंशा देख करके भी उन्होंने भी एक नज़ीर पेश करने का प्रयास कर लिया है कि सिंगरौली की बसाहट को हम ऐसा बना दें कि फिर दोबारा भारत सरकार को कहीं बसाहट करनी पड़े तो कोई नाम ही न ले कि वहाँ की जनता को विलोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए R&R के तहत मुआवजा और लिस्ट और ये सब सूचनाएं पेपर देने के पहले एनसीएल की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि यहाँ की बसाहट को हम सुसज्जित तरीके से किस स्थान पर बसा रहे हैं, लोगों को जानकारी मिले, जिससे लोग सहर्ष अपनी संपत्ति को दे करके वहां पर जाने के लिए हृदय गति से अपना मन बना सके। लेकिन एनसीएल पूरी तरह यहाँ की जनता के साथ धोखे में रख करके बसाहट को डिस्टर्ब करना चाहती है, और ये समझने की जरूरत है यहाँ की जनता को। एनसीएल बहुत कुछ गुमराह करने में अभी लगी हुई है। 28 तारीख को आंदोलन होने वाला है। मोरवा अपने जनसौहार्द के लिए जाना जाता है, हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे में क्या आप
या आवाम से आप कोई अपील करना चाहेंगे कि वो शासकीय भूमि बसे लोगों के मुद्दे को लेकर के एनसीएल के घेराव में शामिल हो? बिल्कुल, शासकीय भूमि के लोगों को, जितने हमारे गरीब परिवार, तमाम हमारे छोटे छोटे व्यापारी यहाँ पर बसे हुए थे, पहली बार मीटिंग में, चूंकि हम भी 5-6 मीटिंगों में सीएमडी के साथ बैठे हुए हैं, हम लोग शुरू से पहली प्राथमिकता उनकी दे करके बात किए। उन्हें भी एनसीएल वालों ने गुमराह करके ये बता दिया कि आप लोगों का नाम ही नहीं लिया गया। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी 6 मीटिंगों में साथ में रहा, हम लोग पहले उनकी बात करते थे, फिर अपनी बात करते थे, और उनके लिए भी कहा जाता था कि इनको विस्थापन का पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनके प्लाट छोटे छोटे हैं, उनके लिए भी प्लाट 30x20 का बनाने की प्लानिंग हुई थी। वो भी बसाहट से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन एनसीएल को इसमें 2 लाइन बनानी चाहिए। एक, कुछ लोग जो सेक्शन 9 लगने के थोड़े से पहले विस्थापित बनने के लिए अपनी जमीनें खरीदे और औने पौने तरह से उन्होंने टीना टपरा छा करके मुआवजा लेने के हिसाब से अपना बनाए। और एक ऐसे लोग व्यापारी हैं, भले छोटे हैं, गरीब हैं, वो आज 35-40 साल से बेचारे वो अपनी झोपड़ी में, अपने टीने में अथवा छत में वो रह रहे हैं, तो वो भी शासकीय जमीन में है। लेकिन उनकी क्राइटेरिया एनसीएल को अलग करनी चाहिए, उनको पूरे विस्थापन का लाभ देना चाहिए, और जो मुआवजा लेने की पद्धति से अपना जल्द बल में बना दिए, न दरवाजे हैं न खिड़की है, घेर लिए, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनका नुकसान न हो। जो मूल यहाँ के रहने वाले व्यापारी 30-40 साल से है, उनको उसका लाभ न मिले और सबको एक छड़ी से हाँक करके उनका नुकसान न किया जाए। उन्हें विस्थापन का पूरा लाभ देना चाहिए। और यहाँ पर कई गुट बन गए, ठीक है, बड़ा विस्थापन है, हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होनी है और होना चाहिए। तो अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है किसी के फायदे के लिए, तो जनहित में जाना चाहिए। किसी का कोई नुकसान तो है नहीं भाई, वो भी तो आपके लिए कुछ न कुछ तो उसकी मंशा, उसकी विचारधारा कर रही है, तो उसमें उसका भी साथ देना चाहिए। और आपके लिए जो अच्छा है उसको अपना लीजिए, जो आपके लिए खराब लगता है साइलेंट हो जाइए, जाना चाहिए। नमस्कार। बात शासकीय भूमि पर बसे लोगों के लिए किए जा रहे आंदोलन की हो, तो स्थानीय जो शासकीय भूमि पर बसे लोग हैं उनका हाल दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या वो चाहते हैं? स्थानीय नेताओं को तो कई बार दिखाया गया, उनकी राय तो कई बार जानी गई। आज हम स्थानीय लोगों से मिलेंगे जो शासकीय भूमि पर दशकों से, सालों से निवासरत हैं, और क्या एनसीएल उन्हें दे रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उन्हें पता है, और कैसे वो इस आंदोलन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम वार्ड क्रमांक 4 में मौजूद हैं। यहाँ एक घनी आबादी शासकीय भूमि पर वर्षों से बसी हुई है। नियम कहते हैं कि जो 3 साल पूर्व सेक्शन 9 से बसे हैं उनको, वो पूरे हकदार हैं, पूरी तरीके से विस्थापित माने जाएं। पर क्या एनसीएल ऐसा मान रहा है? क्या नाम है आप? राजरा खनबुजवा। कहाँ रहते हैं आप? यही वार्ड नंबर 4 में। शासकीय भूमि पर रहते हैं? शासकीय भूमि। कब से रह रहे हैं? ये कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। आपको पता है कि एनसीएल आपको क्या देने वाला है? एनसीएल तो बता रहे हैं कि भाई सरकारी वालों को बहुत कम दे रहा है। तो जो यहाँ के पूर्व विधायक थे राम लल्लू वैश्य, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया था कि जो पट्टे धारक है यहाँ, जो अगर मुआवजा उनको मिल रहा है तो शासकीय भूमि वालों को भी मिले। फिलहाल वो आश्वस्त चल रहे हैं। इसका बीड़ा अमित तिवारी ने उठाया है, संघर्ष समिति के संरक्षक हैं। उन्होंने 28 तारीख को आंदोलन का आह्वान किया है। इसके बारे में आपको पता है? हाँ पता है। तो क्या आप मुख्यालय जाएंगे अपनी मांग को लेकर के? जाते हैं, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमको जरूरत है, क्यों नहीं जाएंगे। क्या लगता है, आपका क्या नज़रिया है, एनसीएल को वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए जो पट्टे धारकों को दी जा रही है? बिल्कुल देनी चाहिए भाई, बिल्कुल देना चाहिए। हम लोग यदि पैसा होता, हम लोग भी धनी होते, तो हम लोग भी ज़मीन खरीद के कहीं पट्टे में रहते। आज गरीब हैं तब नहीं रह रहे हैं। अब जो गरीब हैं तो उसके जब नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे। पूरी तो ज़िंदगी यहाँ गुजार दिए, लड़का बच्चा सब यहाँ हैं। व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर करके यहाँ बनाए हैं, 1-1 रुपया जुटा जुटा के बनाए हैं। अब आज बोल रहे हैं कि कुछ नहीं देंगे, यदि इतना दे के भगा देंगे, उतना दे के भगा देंगे, तो क्या करेंगे बताइए। मर जाएंगे कि रहेंगे हम लोग, कहीं लायक नहीं है।
तो कम से कम जितना उसको दे रहा है तो कम से कम इतना तो देना चाहिए। ये तो सरकार भी मानती है कि देना चाहिए, पर पहले तो दिया है एनसीएल, अब क्या दिक्कत आ गई? एनसीएल अब गलत कर रहा है। देखिए, ये स्थानीय लोगों की बात है कि एनसीएल पूरी तरह से गलत कर रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा जय बहादुर बुजुर्ग। आप भी यहीं रहते हैं? जी। कितने साल से रह रहे हैं? हमको भी 25 साल हो गए। 25 साल हो गया। आपको पता है कि क्या ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गलत कर रहा है एनसीएल। तो 28 तारीख को आंदोलन में आपका समर्थन रहेगा, आप जाएंगे कि नहीं? रहेगा, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमको भी जरूरत है। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या हाल। देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका जीवन कष्टमयी है, फिर भी दशकों से रोजी रोटी चलाने के लिए इस क्षेत्र में निवासरत हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राधा नाम है। कब से रह रही हैं यहाँ पर? 20 साल से। तो शासकीय भूमि पर रहती हैं, सरकारी भूमि पर? सरकारी में। आपको पता है कि एनसीएल आपको क्या देने वाला है? हमको तो नहीं मालूम है। कभी एनसीएल के अधिकारी या किसी के थ्रू आपको जानकारी दी गई कि हम आपको इतनी इतनी सुविधा देंगे, यहाँ बसा देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं देंगे? अभी कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले है ना? आपको कहा यह जा रहा है कि जो पट्टे धारक हैं उनके एवज में शासकीय भूमि को कम पैसा दिया जा रहा है, तो क्या इसको आप सही मानती हैं? नहीं मानेंगे, जब पूरा मिलेगा तब ना मानेंगे। वो तो आपको कम दे के हटाने के तरीके में लगा हुआ है। नहीं हो पाएगा ऐसा। 28 तारीख को आंदोलन किया जा रहा है इसको लेकर के, क्या आप वहाँ उसमें जाएंगी? क्या जाएंगे, हम लोग सब लोग जाएंगे। गृहिणियों का हाल है, सब जाने को तैयार हैं, सब आंदोलन में अपना समर्थन देने को तैयार हैं, क्योंकि एनसीएल ना ही पुनर्वास की बात कर रहा है, ना ही शासकीय भूमि पर बसे लोगों को समान रखने की बात कर रहा है। और भी लोगों से मिलेंगे, जानेंगे क्या हाल है। माता जी, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? मुन्नी भुजबा। मुन्नी भुजबा। कब से यहाँ रह रही हैं? 20 साल। आपकी यहाँ नापी हो गई, आपका नंबर वगैरह आ गया कि नहीं? नंबर ये नापी हो गई है, वो हम नहीं जानते हैं कि आया है कि नहीं आया। आपको पता नहीं? और आपको क्या मिलना है ये कोई बताया गया है? हमको नहीं बताया है, नहीं मालूम है। 28 तारीख को इसी के खिलाफ आंदोलन संघर्ष समिति कर रही है, तो उसमें क्या आप जाएंगी? जाएंगे। अब जो उसको हाथ है तो जब देंगे तब नहीं न लेंगे। जो दे देगा आप ले लेंगे? हाँ तो संतुष्ट रहेंगी? हाँ तो हाँ। आगे बाहर आइए। क्या करेंगे, हम तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? शिवलाल। आप लड़ाई नहीं कर सकते, मगर जो आदमी लड़ रहा है तो उसके आप समर्थन करेंगे? और समर्थन सब रहेगा। क्या लग रहा है कि एनसीएल कम दे रहा है आपको? हाँ जी। 25 साल से यहाँ बसे हैं। कितने साल से हो गया? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। 20 साल से बसे हैं। क्या काम करते हैं? तो ये अपना धंधा करते हैं, बनी मजदूरी करते हैं। जी। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे जब हटा देगा तो? अब जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। वो तो कहीं भेजने को तो उस पास को जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है तो कहीं पैसा देगा तो कहीं जा सकते हैं। पैसा भी कहाँ दे रहा है आपको तरीके से? पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे? ये स्थानीय लोगों का हाल है, जिन्हें एनसीएल ने कभी नहीं बताया कि हम आपको कहाँ बसा रहे हैं, क्या मुआवजा दे रहे हैं। खाली कलेक्टर के ऊपर छोड़ करके शासकीय भूमि पर बसे लोगों को अधर में डाल दिया जा रहा है। कारण क्योंकि मोरवा में एक बड़ी आबादी शासकीय भूमि पर निवासरत है। आगे भी हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे हाल। इस समय हम मोरवा पोस्ट ऑफिस के समीप खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हो कई सारी गुमती हैं, ठेले हैं, लोग यहाँ सब्जी का व्यापार करते हैं। नगर निगम की जगह है ये, और यहाँ लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए ठेले गुमती में अपना व्यवसाय चालू रखे हैं। कुछ लोगों से मिलेंगे, जानेंगे हाल। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो 20-25 साल हो गया। सरकारी भूमि पे है कि पट्टे की भूमि है? सरकारी पे है। नापी हुआ आपके घर की? हाँ, हो गया है सर। क्या मिल रहा है आपको, कुछ पता है? नहीं, अभी तो इसके बारे में जानकारी नहीं पता हुआ है, और सुन रहे हैं कि कुछ वो वादा हुआ है वो पूरा किया जाएगा, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी तक तो आपको बसाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। टेंडर खर्च निकाल दिया गया था, जगह पे कोई भी सस्पेंस बना हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर के 28 तारीख को आंदोलन की आह्वान किया गया है संघर्ष समिति के द्वारा। तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं कि आप जाएंगे मुख्यालय
जवाब लेने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, जा कर के वहाँ पता करेंगे क्या है कैसा है नहीं है। अभी तक कुछ हम लोग को पता नहीं चला है, जाएंगे वहाँ जानकारी लेंगे, जवाब मांगेंगे। जी। चलिए और भी लोगों से मिलेंगे, जानेंगे हाल। देख सकते हैं यहाँ कई सारी गुमती हैं, ठेले हैं। एक बुजुर्ग आदमी है जो लगता है कि शायद अपनी पूरी जीवन मोरवा को दे दिए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम, हम कहा दुकानदार थोड़ी। दुकानदार नहीं है, यहीं मोरवा रहते हैं कि बाहर रहते हैं? मोरवा नहीं रहते हैं। आइए इनसे, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम दिया। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ सन 80 से। 80 से रह रहे हैं। पट्टे धारक हैं? नहीं। सरकारी भूमि पर जमीन बना हुआ? जी। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन। एनसीएल क्या मुआवजा दे रहा है आपको कुछ पता है? कुछ पता नहीं सर। सेक्शन 9 लगे करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को जवाब नहीं मांगा? सर जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं हमको हेडक्वार्टर में। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है कि 10 लाख देंगे, तो 18 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 6 लाख देंगे, कोई क्लियर ही नहीं हो रहा। आगामी 28 तारीख को जी। संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन किया गया है जी। कि एनसीएल मुख्यालय लोग पहुंचे और एनसीएल के अधिकारियों से जवाब मांगे, आखिरी जवाब कि आप क्या दे रहे हो बता दो। तो आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? आप वहां मौजूद रहेंगे कि नहीं? आपका समर्थन रहेगा कि नहीं? हमारा समर्थन फुल रहेगा सर। आप जाएंगे? हम लोग जाएंगे। रुक जाओ यार, आप जाओ। जी। चलिए अच्छी बात है, और भी लोगों से जाने। भाई साहब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। बहुत जोर से बोलिएगा। जयप्रकाश गुप्ता। आप कब से हैं यहाँ पर? सन 12 से है, 2012 से। 2012 से। सरकारी भूमि है कि पट्टे की भूमि है? नहीं हमारे पास नहीं है। यही दुकान आप चला रहे हैं लंबे समय से? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। तो किराए, आपका जो किराए वालों का सर्वे हो रहा है आप करवाए हैं कि नहीं? तो नहीं करवाए। आपको नहीं पता है कि किराएदारों का भी सर्वे हो रहा है, उनको भी कुछ मुआवजा मिलना है? कोई जानकारी नहीं। ये हाल है कि अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है कि किराएदारे भी विस्थापित नहीं तो प्रभावित में आएंगे।